क्या 60 या 65 साल की उम्र तक अपनी हर इच्छा को मारना, एक एक पैसा बचाना और फिर बुढ़ापे में अमीर होने का इंतजार करना ही सफलता का इकलौता रास्ता है? आज हम इसी पारंपरिक सोच पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाने वाले हैं। और ये सवाल उठाना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जिस रास्ते को सबसे सुरक्षित माना जाता है, असल में वही हमारी सबसे बड़ी कीमत वसूलता है। बिल्कुल। तो आज की इस नई और बेहद रोमांचक गहन चर्चा में हम एमजे डी मार्को की एक बहुत ही मशहूर किताब द मिलियनेयर फास्ट लेन को डीकोड करेंगे। हमारे पास स्रोत के तौर पर देसी एआई स्टूडियो, जो एक यूट्यूब चैनल है, उनके एक बेहतरीन ऑडियो बुक सारांश और उसके नोट्स मौजूद हैं। और एमजे मार्को कोई ऐसे लेखक नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बनने के झूठे सपने बेचेंगे। उनकी ये किताब असल में आम वित्तीय सलाह को पूरी तरह से चुनौती देती है। सही कहा। हमारा आज का मिशन यही है कि हम समझें कि दशकों तक सिर्फ रिटायरमेंट का इंतजार करना शायद सबसे अच्छी रणनीति क्यों नहीं है, और ये फास्ट लेन का विचार असल में काम कैसे करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। मैं शुरुआत इसी बात से करना चाहूंगी कि ये किताब सिर्फ बैंक बैलेंस के बारे में नहीं है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। देखिए, शुरुआत में ये साफ कर देना जरूरी है कि ये फिलॉसफी सिर्फ पैसा कमाने के इर्द गिर्द नहीं घूमती। ये हमारे समय, हमारी ऊर्जा और सबसे बढ़कर हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को देखने के नजरिए को बदलने के बारे में है। मतलब ये इस बारे में है कि कैसे कोई भी इंसान अपने जीवन के सबसे कीमती संसाधन का नियंत्रण वापस पा सकता है, जो कि हमारा समय है। हाँ, देसी एआई स्टूडियो के सारांश में एक बहुत ही बेबाक दावा किया गया है कि धीरे धीरे अमीर बनना एक झूठ है। अरे, जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो हमारी पूरी परवरिश पर ही सवाल है। मतलब बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, एक सुरक्षित 9 से 5 की नौकरी ढूंढो, और फिर हर महीने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड्स में लगाओ और 60 साल की उम्र तक बस काम करते रहो। वही तो। लेकिन इस किताब के अनुसार ये पूरी सुरक्षित प्रक्रिया एक भ्रम है। ये हमारी पहली बड़ी सीख है इस स्रोत से। लेकिन जिस रास्ते को दुनिया के इतने सारे लोग सुरक्षित मानते हैं, उसे यहाँ झूठ क्यों कहा जा रहा है? इसका जवाब गणित और मनोविज्ञान में छिपा है। अगर हम इस तथाकथित सुरक्षित रास्ते का विश्लेषण करें, जिसे डीमार्को स्लो लेन कहते हैं, तो ये पूरी तरह से भविष्य के एक ऐसे कल पर निर्भर है जिसकी कोई गारंटी ही नहीं है। मतलब हम मान लेते हैं कि आने वाले 40 सालों तक सब कुछ एकदम सही रहेगा। बिल्कुल। हम मान लेते हैं कि नौकरी बनी रहेगी, बाजार क्रैश नहीं होगा और सबसे जरूरी बात कि हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। पर असलियत में ऐसा होता कहाँ है? और महंगाई को तो हम भूल ही जाते हैं। महंगाई अक्सर बचत पर मिलने वाले ब्याज को ही खा जाती है। हाँ, और सोचिए, जब तक कोई व्यक्ति उस उम्र तक पहुंचता है जहां वो अपने बचाए हुए पैसों का सच में आनंद ले सके, तब तक अक्सर उसके पास वो ऊर्जा ही नहीं बचती जो जवानी में होती है। सारांश में एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच उदाहरण दिया गया है। वो व्हीलचेयर वाला उदाहरण? जी, व्हीलचेयर पर बैठकर करोड़पति बनने का क्या फायदा? इसलिए धीरे धीरे अमीर बनना असल में जीवन के सबसे बेहतरीन सालों को दांव पर लगाना है। ये नजरिया वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और यहाँ से जो एक व्यावहारिक टेक अवे या सीख निकलती है, वो ये है कि हमें उस 9 से 5 वाली चक्की के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। लेकिन अगर हम व्यावहारिक रूप से देखें तो हर महीने के अंत में आने वाली एक निश्चित तनख्वाह से जो मानसिक सुकून मिलता है, क्या वो सुकून ही वो कीमत है जो लोग अपनी आजादी के बदले चुका रहे हैं? एकदम। इंसान का दिमाग अनिश्चितता से घबराता है। एक बंदी बंधाई नौकरी हमें ये सोचने से मुक्त कर देती है कि अगले महीने का किराया कहाँ से आएगा। लेकिन इस तथाकथित सुरक्षा की एक अदृश्य कीमत चुकानी पड़ती है। और वो कीमत है समय। जब कोई नौकरी कर रहा होता है तो वो अपना समय बेचकर पैसा कमा रहा होता है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है स्लो लेन की। दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं। आप 48 घंटे काम तो नहीं कर सकते ना, इसलिए कमाई की एक सख्त सीमा तय हो जाती है। और यहीं से हमारी दूसरी बड़ी सीख आती है, स्लो लेन बनाम फास्ट लेन की सोच। अब स्लो लेन की सोच तो एकदम स्पष्ट हो गई, लेकिन ये फास्ट लेन क्या है? अक्सर लोग तेज रफ्तार सुनकर सोचते हैं कि ये कोई लॉटरी जीतने या रातों रात अमीर बनने का शॉर्टकट है। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है और सारांश इसे बहुत अच्छे से दूर करता है। फास्ट लेन का मतलब कोई जादुई छड़ी घुमाना नहीं है। यहाँ तेज शब्द का अर्थ है प्रक्रिया की गति बढ़ाना। ये काम करने का एक ज्यादा स्मार्ट और तेज तरीका है। इसके लिए सोच में, मतलब माइंडसेट में एक बड़े बदलाव की जरूरत होती है ना? बिल्कुल। फास्ट लेन सोच वाले लोग पैसे को समय से अलग करके देखते हैं। स्लो लेन में आप समय देकर पैसा कमाते हैं, जबकि फास्ट लेन में आप अपना समय देकर सिस्टम बनाते हैं। और फिर वो सिस्टम पैसा कमाता है।
इसे समझने के लिए सारांश में जो एक बहुत ही सटीक और आम जिंदगी का उदाहरण है वो मुझे बहुत पसंद आया। वो पानी और बाल्टी वाला। हाँ, वो उदाहरण इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। तो मान लीजिए एक गांव में पानी पहुंचाने का काम है। स्लोलेन की सोच वाला व्यक्ति क्या करेगा? वो हर दिन नदी तक जाएगा, बाल्टियां भरेगा और गांव लाकर बेचेगा। वो जितनी बार जाएगा उतना ज्यादा कमाएगा। लेकिन उसकी शारीरिक क्षमता की एक सीमा है, वो कभी ना कभी तो थकेगा। वही तो। और दूसरी तरफ फास्टलेन की सोच रखने वाला इंसान शायद पहले कुछ महीनों तक एक भी पैसा न कमाए। वो बाल्टियां ढोने के बजाय नदी से गांव तक एक पाइपलाइन बिछाने में अपना सारा समय और ऊर्जा लगा देगा। और एक बार जब वो पाइपलाइन बन जाएगी तो पानी 24 घंटे बहता रहेगा, चाहे वो इंसान सोई क्यों न रहा हो। बिल्कुल। और ये उदाहरण हमें सीधा हमारी तीसरी और शायद सबसे दमदार सीख की ओर ले जाता है कि असली दौलत सिस्टम से बनती है, वेतन से नहीं। बाल्टी ढोना वेतन है और पाइपलाइन बिछाना सिस्टम है। जब तक कोई व्यक्ति पैसे के लिए अपना समय बेच रहा है, जब वो रुकता है तो पैसा आना रुक जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, सिस्टम बनाना सुनने में जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में उतना होता तो नहीं है ना? मतलब हर कोई अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़कर अचानक से पाइपलाइन बिछाने का जोखिम नहीं उठा सकता। ये बहुत ही वाजिब सवाल है। और फास्ट लेन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कल ही जाकर अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया जाए। इसका मतलब है अपने खाली समय का, जो शाम के घंटे हैं या वीकेंड्स हैं, उनका उपयोग बाल्टियां ढोने या टीवी देखने के बजाय पाइपलाइन के निर्माण में करना। और सिस्टम का मतलब सिर्फ कोई बड़ी फैक्ट्री लगाना तो नहीं है। देसी एआई स्टूडियो के सारांश में ऐसे 5 मनी सीडलिंग सिस्टम्स का जिक्र है जो कोई भी शुरू कर सकता है। जी। पहला है रेंटल सिस्टम। इसमें रियल एस्टेट हो सकता है, उपकरण किराए पर देना हो सकता है या पेटेंट भी। आपने एक बार संपत्ति बनाई और अब वो हर महीने किराया दे रही है। दूसरा सिस्टम बहुत ही पावरफुल है आज के समय में, सॉफ्टवेयर सिस्टम। कोई ऐप या सॉफ्टवेयर। एकदम सही। एक बार कोड लिख दिया गया तो उसे एक व्यक्ति डाउनलोड करे या 10 लाख, बनाने वाले की मेहनत उतनी ही रहती है। इसे ही स्केल करना कहते हैं। पर हर कोई कोडिंग तो नहीं जानता, तो उनके लिए तीसरा सिस्टम है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत दिलचस्प लगता है, कंटेंट सिस्टम। हाँ, जैसे किताबें लिखना, डिजिटल कोर्स बनाना या यहाँ तक कि यूट्यूब वीडियो बनाना। असल में जिस देसी एआई स्टूडियो चैनल की हम बात कर रहे हैं वो खुद एक बेहतरीन कंटेंट सिस्टम का उदाहरण है। उन्होंने एक बार ये सारांश बनाकर अपलोड कर दिया और अब ये इंटरनेट पर 24 घंटे मौजूद है। दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी इसे देख सकता है। बिल्कुल। और निर्माता को विज्ञापन के जरिए पैसिव इनकम मिलती रहती है। इसके अलावा चौथा सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे फ्रेंचाइजी मॉडल। और पांचवा है ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, जहां आप लोगों को काम पर रखते हैं। हालांकि सारांश ये भी चेतावनी देता है कि इंसानों को मैनेज करना सबसे जटिल सिस्टम हो सकता है। तो यहाँ से हमारी स्पष्ट सीख ये है कि हमें वेतन के बजाय इनमें से किसी एक सिस्टम को बनाने पर ध्यान देना चाहिए। और इन सभी सिस्टम्स में एक बात आम है, लॉ ऑफ अफेक्शन, यानी प्रभाव का नियम। आप जितने बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करेंगे, आप उतने ही ज्यादा पैसे कमाएंगे। मतलब एक डॉक्टर दिन में 20 मरीजों को देख सकता है, लेकिन एक हेल्थ ऐप एक ही दिन में 20 लाख लोगों की मदद कर सकता है। यही स्केल का जादू है। वेतन हमेशा एक अदृश्य छत से टकराकर रुक जाता है, लेकिन सिस्टम असीमित होता है। ये गणित तो एकदम साफ है, लेकिन मुझे लगता है कि इस रास्ते में सबसे बड़ी बाधा पैसों की कमी नहीं, बल्कि मानसिकता है। और ये हमारी चौथी बड़ी सीख है। सारांश में एंटरप्रेन्योर माइंडसेट और रैट रेस से बाहर निकलने पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, क्योंकि इतनी सारी जानकारी होने के बावजूद लोग उसी चूहों की दौड़ में फंसे रहते हैं। और इसका कारण यह है कि हमारा पूरा समाज हमें सिर्फ एक उपभोक्ता यानी कंज्यूमर बनने के लिए प्रशिक्षित करता है। मतलब हम सब डिफॉल्ट रूप से सिर्फ चीजों का उपभोग करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। बिल्कुल। हमें सिखाया जाता है कि खुशी नई कार, नए कपड़े या नया फोन खरीदने में है। स्लोलेन वाले लोग हमेशा यही सोचते हैं कि अपने पैसे से क्या खरीदा जाए। वो सिर्फ फ्राइडे नाइट की सेल का इंतजार करते हैं। लेकिन फास्टलेन माइंडसेट वाले लोग दुनिया को एक निर्माता या प्रोड्यूसर के चश्मे से देखते हैं। यही सबसे बड़ा आहा मूवमेंट है इस किताब का। जब एक निर्माता कोई विज्ञापन देखता है तो वो ये नहीं सोचता कि मुझे ये खरीदना चाहिए। वो ये सोचता है कि ये कंपनी ये उत्पाद कैसे बना रही है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है। हाँ, वो चीजों के पीछे के सिस्टम को डिकोड करने की कोशिश करता है।
और जब तक इंसान सिर्फ उपभोग करने की मानसिकता में है, वो हमेशा दूसरों के बनाए सिस्टम का हिस्सा ही रहेगा। रैट रेस का तो असल मतलब ही यही है कि दूसरों के सिस्टम में बस दौड़ते रहना। तो यहाँ से टेक अवे ये है कि हमें दुनिया को एक निर्माता की तरह देखना शुरू करना चाहिए। लेकिन क्या निर्माता बनने की यह प्रक्रिया डरावनी नहीं है? जोखिम तो है। फास्ट लेन कोई आसान रास्ता नहीं है, इसमें असफलता भी मिलती है। लेकिन असली जोखिम किसमें ज्यादा है, एक सिस्टम बनाने में या फिर 40 साल तक किसी एक कंपनी के भरोसे अपनी जिंदगी गुजार देने में? बन जाता है। फास्ट लेन में कम से कम नियंत्रण तो हमारे अपने हाथ में होता है। और इस नियंत्रण के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम जुड़ा है, जो हमारी 5वीं और अंतिम बड़ी सीख है। डिमार्को इसे कमांड